जय बजरंगबली दोस्तों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ 9th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न, राइट। तो नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। 9th क्लास चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम मेरे 9th क्लास के प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक है। सीबीएसई पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं हम इस चैप्टर को, याद रखना। एनटीएससी पैटर्न पे डिस्कस नहीं कर रहे, सीबीएसई, यानी कि सीबीएसई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हमें आंसर्स को अप्रोच करना है, राइट। तो देखते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? यानी कि ऐसा सिस्टम जो नंबर्स से मिलकर के बना, बेसिकली नंबर्स का सिस्टम। नंबर्स के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको नंबर्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखिए, किस किस नंबर के बारे में आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 टू द पॉजिटिव इन्फिनिटिव, है ना। यानी कि ऐसे नंबर जो काउंटिंग हो, जिनको हम काउंट कर सके 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू द इन्फिनिटिव, वो हमारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, याद रखना, सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उसमें जीरो नहीं होता, अप टू द इन्फिनिटी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, ठीक है, इनको आप क्या बोल सकते हो? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सेकंड मैं बात करता हूं होल नंबर्स की, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? यार सारे नेचुरल नंबर जिसके अंदर जीरो इंक्लूड कर दे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 टू द इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर जीरो आप ऐड कर देते हो तो वो सभी क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। वो सभी क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। अब देखो, यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? आपका आंसर क्या होगा? यस, होते हैं, क्योंकि खुद देखो ना, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा? नो, बिग नो, नहीं होते। आगे हमारे आते हैं इंटीजर्स। आगे हमारे क्या आते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, इंक्लूडिंग जीरो। ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और जीरो, यानी कि बेसिकली ना सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी का सिस्टम है और ये कहाँ तक चलेगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगा। ये 0, ठीक है, -1 -2 -3 अप टू द माइनस इन्फिनिटी। ये 1 2 3 अप टू द पॉजिटिव। तो सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स में काउंट होते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स में काउंट होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, आपका आंसर क्या होगा? यस, होते हैं। सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं होते। सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है। बेसिकली चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के बारे में स्टडी करनी होगी, तो पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं। यानी कि p और q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और q जीरो नहीं होता, याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? p और q इंटीजर तो होते हैं, लेकिन q जीरो नहीं होता, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है, बट जीरो नहीं होगा यहां पर, याद रखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर ना मैं आपको जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? आपका आंसर क्या होगा? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है?
बिल्कुल है। क्यों है जीरो रैशनल नंबर? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, क्या 0/0 रैशनल नंबर है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस सर ये है, क्योंकि 0/0 0 तो होता है। बट बेटा ये नहीं होता, ये रैशनल नंबर नहीं होता। ये तो है बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया, और डिनोमिनेटर जहां पर 0 हो जाता है वो फिर क्या बन जाता है? रैशनल नंबर नहीं होता। ये हमारा बेटा 0 के इक्वल नहीं होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी बेटा? ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड बन जाएगी। क्योंकि जब कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो टर्म हमारी नॉट डिफाइंड बन जाती है। राइट, तो ये हमारे रैशनल नंबर थे। अब बात करते हैं बच्चों इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर्स जो ना रिपीट होते ना कभी खत्म होते, जो ना रिपीट होते और ना कभी खत्म होते, यानी कि दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स which are non-terminating एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो रिपीट भी नहीं होते और जो ना कभी खत्म होते, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। याद रखना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, हम 2-3 ना एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल ने आपने ऐसी आदत बना रखी है, बिना एग्जाम्पल आपको समझ में ही नहीं आता। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0.142 चलता जा रहा है। क्या ये इरेशनल नंबर है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल है सर इरेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों आपका आंसर गलत है, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी नंबर इरेशनल होगा। अगर मैं इस तरीके से एक नंबर को लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 6 9 0 1 2 5 9, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ना ये कभी खत्म हो रहा और ना ये रिपीट हो रहा। देख सकते हो आप, रिपीट भी नहीं हो रहा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ये ना कभी खत्म हो रहा। तो ये हमारा इरेशनल नंबर। और बेसिकली इरेशनल नंबर्स की मैं पहचान करना आपको बता देता हूँ। जैसे एक ये नंबर 150 1500 15000 154 टाइम्स 0, ये भी बेटा क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे बेसिकली इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सभी रैशनल नंबर्स, सभी इरेशनल नंबर्स का सेट रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और वी कैन से दैट जो नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाते हैं, ऑल नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, which can be plotted on number line are called real numbers। ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। राइट, अब देखेंगे आगे क्या करना होगा हमें। ये तो हमने बेटा स्टडी कर ली नंबर्स की, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, और ये इरेशनल, रियल, ये सारे नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको एक ट्री यानी कि एक मैप की फॉर्म में आपको ये पूरे नंबर्स की स्टडी करवा देता हूँ। जो भी नंबर्स हमने डिस्कस किए ना, एक इनका एक माइंड मैप हम बना लेते हैं यहाँ पर, ताकि इजी हो जाए आपको चीज़ें समझने के लिए। आप तुरंत फिर ट्रू फॉल्स इजीली कर पाओगे। नंबर्स जो होते हैं बेटा, नंबर्स जो होते हैं, अभी आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैंने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? एक तो हमने डिवाइड किया है रियल नंबर्स, ठीक है, बेसिकली रियल नंबर्स, और एक हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स हम इनको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो बेटा ये आपको पढ़ना ही नहीं है अभी, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ये आपको इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है अभी। आपको सिर्फ क्या देखना है अभी? नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया,
रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और बेटा इरेशनल नंबर्स। अब देखो बेटा, रैशनल नंबर्स के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सभी रैशनल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स बोल सकते हैं। सॉरी, सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आ रहे हैं तो सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे हमारे, याद रखना। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि देखो आप रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और रैशनल आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? यस। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं? आपका आंसर क्या होगा? यस। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर हैं? नहीं है। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर बेटा क्या आते हैं? इंटीजर्स के अंदर हमारे फिर आते हैं नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर्स आते हैं उसके बाद। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के अंदर हमारे क्या आते हैं बेटा? नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखो आप चीजों को बिल्कुल इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, आप क्या बोलोगे? हैं, बिल्कुल है। क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं? हैं। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल है। क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखो बेटा क्या गिवन है। इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0? तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉरी 1.1 हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। इज जीरो अ रैशनल नंबर? यस, जीरो रैशनल नंबर है। ठीक है ना? क्यों? अब इसको p by q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? p by q फॉर्म 0/1, इसकी p by q की फॉर्म हो गई, p by q की फॉर्म हो गई। जहां पर p 0 है और q क्या है हमारा? 1 है। q देखो q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 0 रैशनल नंबर है और 0 की p by फॉर्म क्या होती है? 0/1। ठीक है, अगर मैं अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 इनके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा? 6 रैशनल नंबर्स आपको इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं। किस किस के बीच में? 3 and 4 के बीच में। अब बेटा यहां पर ना आपके दो कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, या ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको अब किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? अब देखो यहां से 3 और 4 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में। अब इनका बेस अगर आप देखोगे, इनका बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। अगर मैं इनके बेस की बात करूं बेटा, इनका बेस क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सबसे पहले हमें चेक करना होगा क्या गिवन नंबर्स का बेस सेम है। अगर गिवन नंबर्स का बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जितने रैशनल नंबर्स निकालने होंगे, जैसे मान लो हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। यहां पर कितने निकालने हैं? हमें 6 रैशनल नंबर्स, यहां पर 6 रैशनल नंबर हमें बेटा यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे? देखो बेस सेम है यहाँ पर, यस बिल्कुल सेम है, 1 1 है दोनों का बेस, है ना, डिनोमिनेटर सेम है। तो 6 रैशनल नंबर निकालने, जितने रैशनल नंबर निकालने होंगे उसमें 1 ऐड करके जो भी मिलेगा उसी नंबर से इन नंबर्स के न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? 21/7 एंड हियर वी विल गेट 28/7। तो कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा? 6 रैशनल नंबर निकालने, तो निकाल दो ना, निकल गए। देयरफॉर इससे बड़ा इनके बीच में लेने हैं ना, इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने बिटवीन दिस एंड दिस। सो ये तो लेंगे नहीं, ये तो इंक्लूड नहीं होगा। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमारे 6 रैशनल नंबर निकल गए। ठीक है, निकल गए, ये तो हमारे 6 रैशनल नंबर है। आपको ऐसे ही करना है, आपको सबसे पहले नंबर्स का बेस चेक करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, ठीक है, तो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3?
you can see here, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1. 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं. कितने निकालने हैं? 5. कितने निकालने हैं बेटा? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. बेस चेक करो, दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सेम है. तो डायरेक्ट क्या करेंगे? हियर वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. ठीक है, आप लिखना चाहो ना तो पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख देना, हियर वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. सो वी विल डिवाइड बाय, डिवाइड नहीं आएगा सॉरी, वी विल मल्टीप्लाई by 5 plus 1 is equal to 6 in numerator and denominator of both fractions. दोनों फ्रैक्शन ही तो है. ठीक है, अब देखो 3/5 कितने 5 निकालने थे तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 6 से नीचे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. सो हेयर वी विल गेट 18/30 एंड हियर वी विल गेट 24/30. ठीक है, निकाल दो. 5 रैशनल नंबर निकालने तो निकाल दो. देयरफॉर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हो गए, 5 हो गए सॉरी. ठीक है, इस तरीके से. अब बेटा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप यहाँ पे ले लेता हूँ. ठीक है, मेरे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 एंड 4/3. बिटवीन 3/2 एंड 4/3. तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका बेटा? देखो 3/2 एंड 4/3, क्या इन दोनों नंबर्स का बेस सेम है? क्या इन दोनों नंबर्स का बेस सेम है? नहीं है ना. इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है. सेम नहीं है बेस. तो क्या करेंगे बेटा? पहले बेस सेम बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. किस तरीके से सेम बनाएंगे? इसके डिनोमिनेटर से बच्चों फर्स्टली वी हैव टू मेक the denominators सेम. ठीक है बेटा, अब कैसे सेम बनाओगे? इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है बेटा, ये तीर के निशान आपको बना के नहीं दिखाने एग्जाम में, याद रखना, मेरी बात सुन लेना ध्यान से. फिर एग्जाम में बनाया हो तीर, वहां पर जाके इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, यानी कि अगर आपको सेम बनाना है तो आप क्या करोगे? जो ये वाला नंबर होगा इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे. तो मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, देयरफॉर इसका 3 था बेस, तो 3/3 अपॉन 2/3 एंड वी विल गेट 9/6. एंड यहां पर आप 4/3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यू विल गेट 8/6. अब बेस सेम हो गए. यस, बेस सेम हो गए. अब हमें 4 रैशनल नंबर निकालने हैं. तो बन गया. क्वेश्चन कितना इजी बन गया ना, पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया. तो आप यही वाली स्टेटमेंट लिखोगे आप यहाँ पर, हेयर वी हैव टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 = 5 in numerator and denominator of both the fractions. मैं लिख देता हूं यहां पर, हेयर वी हैव टू फाइंड, लिख देना, हर क्वेश्चन में लिख दोगे तो बेटर रहेगा. हेयर वी हैव टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स. So we will multiply by 4 + 1 = 5
इन न्यूमरेटर पूरा लिखना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस ठीक है। तो दोनों फ्रैक्शंस यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन 9/6 है, सेकंड फ्रैक्शन 8/6 है, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 9/6 एंड 5/6 ठीक है। नाइन बाई सिक्स एंड 5/6, 9/6 एंड 5/6 दोनों के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। सो हियर यू विल गेट 45/30 एंड हियर यू विल गेट 25/30। अब देखो बेटा, आप सोच रहे होगे सर ये तो उल्टा हो गया है ना, ये बड़ा पहले आ गया छोटा बाद में आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 25/30 एंड 45/30, क्या फर्क, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब इनके बीच में निकाल दो आप 4 रैशनल नंबर्स 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, 30/30, 31 जितने भी आप निकालना चाहो, यानी कि जितने भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 6 निकाल दिए, बेसिकली आपको 4 निकालने थे, यही हमारे क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको हर क्वेश्चन में पहले चेक करना है कि बेस अगर सेम है बेटा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी नंबर निकालने होंगे उनमें 1 ऐड करके। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो फर्स्टली यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड आफ्टर दैट यू गाइज हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस बाय एडिंग द 1। जितने भी आपको रैशनल नंबर्स निकालने होंगे उसमें 1 ऐड करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब बेटा आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की नोट्स आपको टेलीग्राम, देखो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आगे यहाँ पे क्लास में, ठीक है, लिखोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और लिखा करो। ठीक है, मैथ्स की क्लास चल रही है, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रैंक होल्डर्स, आपको चैनल का नाम बता देता हूँ, रैंक होल्डर्स दीपक कलावत। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ की फॉर्म में। जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ना मैं, सारा नोट्स, जो भी सारे नोट्स है मैं वहां पे टेलीग्राम पे जो अपलोड करता रहता हूं हर एक पार्ट के बाद। तो जितने जो भी मतलब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना आपको, सारा नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे जाके अपलोड कर देता हूं, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट अगर आपको होता है तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी लिंक है, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम वहां पर भी डालता रहता हूं। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन जो आता है उस पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऑल पे क्लिक नहीं करते, सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन जो घंटी होती है ना, घंटी का निशान दबा के पहले सब्सक्राइब, पहले लाल बटन दबाना, फिर घंटी का निशान दबाना, उस पर ऑल का जो बटन होता है, ऑल घंटी पे जब आप दबाओगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, नीचे भी लिखा होता है पर्सनलाइज एंड सो ऑन, तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखो इसके अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा तुरंत बताना है, तुरंत चुटकियों में। ठीक है, मैंने आपको चार्ट, ये देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या आंसर होगा? यस, इट इज ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर होगा क्या? नहीं होगा, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ऑल होल नंबर्स विल बी इंटीजर्स but all integers will not be the whole numbers. Now third part, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? खुद बताओ, सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर होंगे? नहीं होंगे यार। ठीक है, सभी रैशनल नंबर, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं बट सभी रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं होंगे। राइट?
तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी फिनिश हो चुकी है। 1.2 की बात करते हैं। 1.2 में क्या गिवन है बेटा, देखो 1.2 में देखो सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स ही गिवन है। तो ट्रू फॉल्स मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ट्रू फॉल्स मैं आपको मतलब सोल्व करके कोई दिखाने वाला नहीं हूं, सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने आपको क्या बताए थे समझाते टाइम, रियल नंबर्स में रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, ठीक है। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। सभी इरेशनल जितने जो नीचे वाले नंबर्स हैं ना, वो सारे ऊपर वाले मतलब होंगे। अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, यस। तो अगर ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? यस होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। बताओ तो ये क्या होगा, इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, रूट एम की फॉर्म में ले लो, किसी की भी फॉर्म में ले लो, तो वहां पर एम जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। क्या ये ट्रू है? हाँ बताओ, सोचो सोचो सोचो। बेटा ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पे तो भाई नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर लाइंस पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, तो एम जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो नंबर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? अगर नीचे वाला पूछा जाता, क्या ये नीचे वाला नंबर, सभी नीचे वाले नंबर ये ऊपर वाले नंबर हैं, तो आप हाँ बोलते, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाला पूछा जाए तो वो नो हो जाएगा। तो क्या बोलोगे आप? फॉल्स। सभी रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। देखो बेटा, अगर अब एक्सरसाइज नंबर हमारी स्टार्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम डायरेक्ट। यहां पर 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बेटा देखो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और भी होते हैं। इनके रूट्स, क्या सभी के रूट्स इरेशनल होते हैं? क्या आपको ये बताना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट इरेशनल होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? नहीं, सभी के रूट इरेशनल नहीं होते, क्योंकि इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1 मिल जाएगा, और 1 हमारा क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है। 1 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। रूट 2 को आप सोल्व करोगे तो बेटा आपको यही मिलेगा, आपको यही मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसका ये परफेक्ट रूट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। रूट 3 की बात की जाए तो ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। रूट 4 की अगर बात की जाए तो 2 हो जाता है, दैट इज अ रैशनल नंबर, दैट इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 की अगर बात की जाए तो रूट 5 भी हमारा परफेक्ट रूट नहीं होता, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। रूट 6 की बात की जाए तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। रूट 7 की बात की जाए तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जो रूट्स एक परफेक्ट, यानी कि जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अगर मैं 9 की बात करूं इस तरीके से, यहाँ पे रूट 9 लिख लूं, तो रूट 9 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। यानी कि वो सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए परफेक्ट इजीली, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए नंबर्स का, तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अदरवाइज सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? नो होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? नो होगा। नो, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, सम आर रैशनल टू। कुछ रैशनल्स भी होते हैं और कुछ इरेशनल भी होते हैं। सभी इरेशनल नहीं होंगे और ना सभी इरेशनल होंगे। सभी इरेशनल भी नहीं होंगे और सभी रैशनल भी नहीं होंगे। कुछ रैशनल्स होंगे और कुछ इरेशनल होंगे। ठीक है बेटा, अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को नंबर लाइन पे। ठीक है, रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को। ठीक है, तो मैं आपको
√5 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप? √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो बेटा कि सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। √5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे √5 को नंबर लाइन पे? देखिए बेटा, तो √5 को देखो आप क्या लिख सकते हो, √5 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम √5 को, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें। अब इन दोनों नंबर्स में से आप किसी भी नंबर को बच्चों आप बेस मान लो और किसी भी नंबर को आप परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको लेट किया बेस और मैंने इसको लेट किया बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। एक को मैंने लेट किया बेस, एक को मैंने लेट किया परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। देखो बेसिकली ना आपको इस नंबर को ब्रेक करना आना चाहिए बस, उसके बाद तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक को हमने बेस माना, एक को परपेंडिकुलर लेट किया। अब आप एक नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो। देखो मैं तो रफ फिगर ही ड्रॉ कर रहा हूं, वहां पर आपको नंबर प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करना है। आपको 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। बेस कितना है बेटा? बेस यहां पर है हमारे पास 2। बेस कितना है हमारे पास? 2। तो 0 से लेकर के 2 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, तो 1 सेंटीमीटर की आर्क, एक परपेंडिकुलर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और उसको 1 सेंटीमीटर का बनाना है आपको, यानी कि 1 सेंटीमीटर की आप इस पे आर्क लगा देना इस तरीके से। उसके बाद आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। मिला दिया बेटा, ठीक है। मिलाने के बाद आप इसका नाम रख देना A, ठीक है। अब आपको यहां पे कॉम्पस रखना है, यहां तक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक इस तरीके से आर्क लगानी है बेटा, और यही हमारा पॉइंट जो होगा क्या होगा? √5 होगा। यही हमारा जो पॉइंट होगा क्या होगा बेटा? √5 होगा। यही हमारा आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है, राइट। 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि √3 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, √3 को, तो सबसे पहले आप √3 को ब्रेक करो। इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √3 आ जाएगा, राइट। अब देखो बेटा, अगर अंदर दोनों नंबर्स विदाउट रूट हो, अगर दोनों नंबर्स विदाउट रूट्स हो, तो आप किसी भी नंबर को बेस या परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो। लेकिन अंदर अगर एक नंबर आपको रूट में मिल जाए और एक नंबर बिना रूट में मिल जाए, यानी कि जो भी रूट में ना हो, एक नंबर रूट में हो, तो आप रूट वाले को बेटा क्या करोगे? बेस मानोगे, और दूसरे वाले को आप क्या लेट करोगे? परपेंडिकुलर मानोगे बेटा, ठीक है, अगर रूट में मिलता है तो। अब रूट हमारा बेस हमारा क्या आ गया? √2 आ गया, है ना, यानी कि √2 बेस चाहिए आपको, तो आपको √2 को भी पहले रिप्रेजेंट करना होगा। तो √2 को हम लिख सकते हैं बेटा, √2 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर हमारा किस में है? कोई भी नंबर हमारा रूट में नहीं है, तो आप किसी को भी बेस मान लो और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। तो मैंने नंबर लाइन पे इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2। बेस कितना है बेटा? 1 है, तो बेस कितना हो जाएगा? 1। यहाँ से यहाँ तक मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, तो आप 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना के और एक 1 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे कट कर दोगे, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर मिल गया परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए यहाँ पर। इस पॉइंट को आप A लेट करो, आप इसको इससे मिला दो। अब यहाँ पर आप कॉम्पस रख के यहाँ तक ओपन करोगे और इस तरीके से आर्क लगा दोगे बेटा। जो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा बेटा? वो पॉइंट हमारा होगा √2। वो पॉइंट हमारा क्या होगा? √2 होगा। अब देखो बेटा, √2 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमें √3 ड्रॉ करना है। √3 ड्रॉ करने के लिए हमें √2 जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि √2 इसके अंदर आ रहा है बेस। √2 हमें मिल गया, यहां से लेके यहां तक √2 है बेस।
अब देखो √3 के लिए बेस क्या है, √2 है ना, √2, ये रहा देखो √2। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए बेस हो जाएगा √2 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया √2, ठीक है, ये हमारा √2 हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो आप यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, है ना, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, आर्क ड्रॉ कर देना, इसको पॉइंट को आप बी लेट कर लेना, फिर इस पॉइंट को आप इससे मिला दोगे इस तरीके से। मिलाने के बाद यहाँ पे कॉम्पस रखोगे, यहाँ तक ओपन करोगे और इस तरीके से बेटा कट कर दोगे। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, √3 होगा बेटा, ये हमारा आंसर। समझ में आई बात? यानी कि √3 प्लॉट करने से पहले आपको √2 प्लॉट करना होगा, और √2 क्योंकि देखो √3 के अंदर बेस क्या है, √2 है ना, तो √2 हमें पता होना चाहिए। यहां से लेके यहां तक √2 बेस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर तो 1 है, तो इस तरीके से आप √2 प्लॉट कर सकते हो। सिमिलरली बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको प्लॉट करना है √7, ठीक है, तो √7 को आप कैसे प्लॉट करोगे, √7 को आप क्या लिख सकते हो, √7 को आप लिख सकते हो, देखो क्या क्या लिख सकते हो आप, 2², ठीक है, प्लस √3² लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। अब बेटा √3 प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले √3 प्लॉट करना होगा, √7 प्लॉट करने के लिए √3 प्लॉट करना होगा, √3 प्लॉट करने के लिए पहले आपको √2 प्लॉट करना होगा, है ना। अब देखो √3 हमारा यहाँ पे मिल रहा है कहीं पर हमें, अगर मैं बात करूं ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, एंड दिस विल बी आर परपेंडिकुलर। बेस हमेशा रूट वाले नंबर को मानना है अगर अंदर रूट हो। तो √3 प्लॉट करने के लिए मान लो जैसे ये हमारे पास अप्रोक्स, मैं रफ फिगर बना रहा हूं बेटा, आपको प्रॉपर स्किल से ड्रॉ करना है। √3 मेरा यहां पे कहीं पे मिला था मुझे इस तरीके से, ये √3 मुझे यहां पर मिला था। बेस कितना हो गया √3, यानी कि यहां से लेके यहां तक √3 हो गया। परपेंडिकुलर 2 है, यानी कि पहले 90 डिग्री का एंगल बनाओ इस तरीके से, 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो और इस पॉइंट को आप मान लो B, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की आर्क, ये 90 डिग्री। इस तरीके से फिर आप इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप कॉम्पस रखोगे, यहाँ तक ओपन करोगे और इस तरीके से एक आर्क लगा दोगे बेटा। जहाँ पे भी वो आर्क कट करेगी वही हमारा पॉइंट क्या होगा, √7 होगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, √7 प्लॉट करने के लिए पहले आपको √3 प्लॉट करना होगा। जाहिर सी बात है √3 आप कैसे प्लॉट करोगे, पहले √2 प्लॉट करोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को अब आप प्लॉट कर सकते हो, इजीली प्लॉट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट था नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 डिस्कस की है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो पार्ट 2 होगा हमारा नंबर सिस्टम का, उसमें हम आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एज पर द CBSE पैटर्न। नोट्स के लिए सभी टेलीग्राम पे चले जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वहां पे PDF की फॉर्म में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो बेटा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू।